नतमस्तक है सारा जहान। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। कार्यक्रम के इस बीच में जिन्होंने प्रोग्राम दिए हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए मैं मंच पर राजकुमार पन्नू सर को और डॉक्टर कालूराम सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। बच्चों को मोमेंटम देकर उनका उत्साहवर्धन करें। राजपाल जी कृपया मंच पर आए। राजपाल जी सर। सीताराम जी भारिया सर। श्री गोपाल जी गोयल सर कृपया मंच पर आए। आरुषि जयपाल। आरुषि दुद्वार। कालूराम जी सर से अनुरोध कि उनको मोमेंटम देकर बच्चों का संवर्धन करें। राजपाल यादव सर। राजपाल जी से अनुरोध। श्याम ऋषिदेव। हंसिका हडीला है यहाँ पर, आए मंच पर। भव्य कक्षा 4 राजकुमार हडीला जी। अगर किसी प्रस्तुति दी हो किसका नाम छूट गया तो कृपया कर यहाँ पर आ जाए और बता दे अपना नाम। आ जाए बेटा। अगर किसी ने प्रस्तुति दी हो किसका नाम रह गया है तो आप सीताराम जी। गार्गी मंच पर आ जाए। वर्षा बरुपाल मैडम भी स्टेज पर आ जाए। मुदित मीणा ठीक है। हिमांशु जावा। राजकुमार जी किशोर जी की टीम, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और भारतीय संविधान के ऊपर उन्होंने पुष्पचक्र दिया था, एक नाट्य मंचन किया था। उनकी पूरी टीम को आमंत्रित करते हैं। राजकुमार जी बहुत ही शानदार प्रस्तुति करना है इनका। जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन। हेलो, जय भीम सभी को। ये जो आपके सामने प्रस्तुति थी माता की, ये बहुत ही कम समय में इसका विचार किया गया और लिखा गया था। ये लिखा है मदन जी बिगवाल, मेडी सरकार जी को बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बाबा साहब का रोल किया है किशोर भैया ने, उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशे से वो नर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन भैया को मैंने बोलते भैया रेडी हो गए उसके लिए, और उन्होंने दिन रात लग के मतलब इसको डायलॉग्स को याद किया, उसको फील किया, उसको करने की कोशिश की, और ये इसी का नतीजा आपके सामने प्रस्तुत है। हमने मात्र और मात्र 2 दिन के अंदर इसकी तैयारी करके आपके सामने प्रस्तुत किया। हम उम्मीद करते हैं आगे इससे बड़ा और भी अच्छा हम बाबा साहब के ऊपर जरूर नाटक करेंगे और बहुत ही शानदार प्रोग्राम के साथ करेंगे। जय भीम। एक बहुत सुंदर नाटक के माध्यम से बाबा साहब के पूरे जीवन चित्रण को आपके सामने टीम ने रखा। टीम आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियों से एक बार फिर से उत्साहवर्धन। बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। एक बार किशोर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटा पहले जब अंदर डायलॉग बोल रहे थे तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने जो लिखा है वो बोल पाएंगे, लेकिन इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला इसका लेवल बढ़ गया वहां पे। तो जोरदार तालियां एक बार पूरी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर सभी की तरफ से आपको बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं पुष्पा शर्मा मैडम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैडम मंच पर आए। काफी देर से मैडम इंतजार कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता उन्होंने दी थी, तो वो जो संविधान सर्वोच्च है। पता है आज अगर हम कहें, अभी मैं आपको कुछ लाइंस लिखने के लिए कहूँ, इवन कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए कहूँ, आपसे नहीं लिखी जाएगी, मुझसे नहीं लिखी जाती, जबकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे नहीं लिखी जाती। उन्होंने संविधान लिख दिया जिस पर ये देश खड़ा है। उन्होंने यूनिटी सिखाई। अब मैं कुछ चीजें कहना चाह रही हूँ, जैसे लोगों ने अभी कहा कि हमें छोटा समझा जा रहा है या हमें इक्वालिटी नहीं बताई जा रही है। मैं एक चीज बता रही हूँ, भारत में ऐसी कोई चीज कभी थी नहीं। ऊंच नीच नहीं था, वर्णों के आधार पर वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, ऊंच नीच के हिसाब से नहीं था। ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करी थी, इतने हवन, इतने यज्ञ, इतने मंत्र किए थे कि जब भगवान राम आएंगे तो वो हमें दर्शन देंगे। उन्होंने दर्शन किसको दिया? भिलनी को। उनके जूठे पेड़ खाए थे। ऋषि मुनियों की तपस्या नहीं काम आई थी। तो शास्त्रों में कहीं पर भी ऊंच नीच का वर्णन नहीं है। मैं कह रही हूँ, आप उठा करके बुक पढ़ लीजिए। अंग्रेजों को राज्य करना था, भारत को तोड़ना था, तो उन्होंने उस यूनिटी पर प्रहार किया। लोगों के दिमाग में ये फिट कर दिया कि अरे तुम तो ऊंचे हो और वो नीचे हैं तो उनको दूर करो। ये उन्होंने कहा था।
हमारे लोग नहीं मान रहे, ये बात सच है। हम सब आपस में प्रेम करते हैं, हम सब एक दूसरे को भाई भाई मान रहे हैं। तो ये जो अंग्रेजों ने गलत चीज चलाई थी, बाबा साहेब ने उसको मानने के लिए मना किया था। इसीलिए उन्होंने कहा था शिक्षा को अपनाओ, एजुकेशन को अपनाओ। जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है, इक्वालिटी आप लेकर के आइए। जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे, मजाल है कोई आपको छोटा समझ ले, मजाल है, ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी। उनकी एक लाइन थी, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। तो हमें इस बात को भूलना नहीं है। हमें हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, पूरा एक स्कूल है जिसमें हम गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पूरी तरीके से फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी भी बच्चे से 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाती, किसी भी बच्चे से। और जितने भी ये जो स्लम्स के एरियाज हैं, उन सारे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और इस मुहिम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उम्मीद करती हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग आगे आएंगे। तब सच्चे मायनों में हम बाबा साहेब की जयंती को मना पाएंगे, जब हम उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारेंगे। हम जब ये समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे थे, वो बताना क्या चाह रहे थे, उन्होंने कौन सी राह हमें दिखाई थी, ये जानना जरूरी है। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में, छोटे छोटे बच्चे स्पीच दे रहे थे, बड़ी अच्छी। मुझे ने बहुत अच्छी स्पीच दी, अभी पता नहीं वो है या नहीं है यहाँ पर। इस बच्ची ने जो पोयम सुनाई, बहुत सुंदर उसने पोयम सुनाई। एक छोटी सी रचना, एक रचना बाबा साहब के सामने समर्पित की बात है। जब मैंने डीएमएलटी का डिप्लोमा किया, एज ए टीचर का डिप्लोमा जब किया, उसके बाद में मेरे पिताजी ने सीएमएस प्लस ईएमटी में एडमिशन दिलाया। वो डिप्लोमा भी पूरा हो चुका था। तो मेरे पिताजी स्टेनो इंग्लिश हैं, तो कहने लगे कि भाई देख, जो तेरी इच्छा है मैंने पूरी करके नौकरी लग जाए, क्या ही करिए। और पापा और मैं नौकरी लगा। नौकरी 2014 के अंदर मैं नौकरी लगा। लगने के बावजूद मेरे पिताजी ने वो भगत कटर की गली में, बोला भाई ये रहे असोरा का कटर, बोला जिला क्या नौकरी, बोला भाई बहुत अच्छी बात, मैं कौन, बोला माला देती रखना रटाकार नौकरी लग जाओगा। तो कुदरत की भगत जी घर की तरफ से रोड पर निकल लग रहे थे और मैं घर की तरफ आने लगा, देख के बोला बेटा बहुत बढ़िया काम हो गया, नौकरी लग गया। माजी महापुरुषों की कृपा है जिन्होंने मेरे को पढ़ने का अधिकार दिया, और उन गुरुजनों की बदौलत जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और इस काबिलियत बनाया कि मैं ये पेपर क्लियर कर दूं। बोले ना बोले और बोले मैंने तेरे बाबू तो कोई भी माला दे दी, वो माला सो लगा नहीं, वो 3 बार पापा घर से आजो करा मोन घर लेकर घर जाके बाटा कोई पंखा का माला दिखा दी। मां गुरुजी भगत जी वैसे मेरे को चाचा लगते हैं, मां चाचा माला बनना बोले इस पंखा ना रखी है, इसमें नौकरी लगवा आइए। और उसी टाइम में वे बड़े प्यारे ने गुरुजी के समान है, एज ए जेबी के टीचर हैं और पूरे उत्तर भारत में नाम है जो साहब के अनुयायी साधारा हम सच्चाई है, साहब के अनुयायी साधारा सच्चाई है। फेर कनेरे तेरे बुलाना, फेर कनेरे बुलाना, तेरी गल रखे बड़ी ऊंची बात ना करिए रे तू, हमने अलर्जी बहुत घड़ी बात ना करिए रे तू, हमने अलर्जी